अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप मानव शरीर को भीतर से जानते, आप खुद ही इस पर गौर करते। बस देखिए कि जब पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग बेहतरीन रूप से काम करते हैं जब पेट खाली होता है। अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा उसमें जा रही है, तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से शायद आपको आलसपन महसूस न हो, लेकिन आप पाचन की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। भोजन करने के बाद जब पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। अब आपको लगता है कि दिन में थोड़ा थोड़ा खाकर आप पूरा दिन एक्टिव रह सकते हैं। आप रह सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को इस तरह से बनाकर रखिए कि चाहे आप जो भी खाएं, जो कुछ भी खाएं, 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। योग हमेशा इसी चीज पर जोर देता है कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब भूखा होना नहीं। जब ऊर्जा का स्तर नीचे चला जाता है केवल तभी आपको भूख लगती है, नहीं तो आपका पेट खाली ही होना चाहिए। जब पेट खाली होता है, पेट यानी पेट की थैली, भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाना चाहिए। आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। वो पाचन नहीं है, वो ऊर्जा को ग्रहण करना है। उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती, पाचन प्रक्रिया में लगती है। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। एक पहलू और है, जब पेट में खाना मौजूद होता है और पाचन प्रक्रिया चल रही होती है तो सफाई तंत्र काम करना लगभग बंद कर देती है। 80% तक उसका काम रुक जाता है। जब मैं सफाई तंत्र कहता हूं तो ये कोशिकाओं के स्तर पर है। शरीर का जो शुद्धिकरण हो रहा है वो लगभग 80% तक रुक जाता है, या यूं कहें कि वो सारी गंदगी जो शरीर के बाहर निकलनी थी वो अब नहीं निकलेंगी, जो कुछ समय के बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। बस अपने भोजन में 40 से 50% कच्चा भोजन लेकर आइए, यानी ये जिंदा होना चाहिए। ये एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल हो सकता है, सूखा मेवा हो सकता है, अंकुरित मूंग हो सकती है। आपके खाने का कम से कम 40 से 50% हिस्सा जीवित होना चाहिए। आप मरा हुआ खाना खाते हैं और जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब आपको एक मुर्दे को जिंदा करना है। जब आप खाना पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी पाचन सामग्रियां सिर्फ शरीर में ही नहीं होती हैं, भोजन में भी ये एंजाइम्स होते हैं। जब आप खाना पकाते हैं तब आप इन एंजाइमों को काफी हद तक नष्ट कर देते हैं। जब आप बिना एंजाइम वाला खाना खाते हैं तब शरीर को वो हिस्सा फिर से बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो नष्ट हो गया है, और तभी खाना पच पाता है। आमतौर पर खाने के 1-1.5 घंटे बाद ऐसा भोजन आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। आपने इस पर ध्यान दिया है? तो खाना ऊर्जा के लिए होता है, पर
हम खाने को ऐसे बना रहे हैं कि ये पहले 1.5 घंटे में ऊर्जा को कम कर देता है और सिर्फ उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है। जो भी हो, चाहे आपकी पाचन प्रक्रिया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आप उन सभी एंजाइम्स को कभी भी फिर से नहीं बना सकते जिन्हें हमने पकाते वक्त नष्ट कर दिया है। हम बस कुछ हद तक ही बना सकते हैं। ज्यादातर लोग उनका मिट्टी से संबंध केवल मरने के बाद बढ़ा पाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जीते जी मिट्टी के साथ संबंध विकसित करें। मैं तो कहूंगा कि खासकर अब जबकि ये वायरस फैला हुआ है। यकीन मानिएगा, आप में से जो लोग किसी भी तरह मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ इसे पृथ्वी प्रेम सेवा कहते हैं, यानी कि मिट्टी से बड़े प्यार से जुड़ना। इससे आपके जीने की क्षमता, आपकी जिंदगी में इस तरह के हमलों से मुकाबला करने की आपकी क्षमता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खाली जिंदा रहना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप मजबूती से जिएं। मजबूती से जीने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े मसल्स बनाकर किसी पर हावी हों। मजबूती से जीना यानी यहाँ जीवन बड़े पैमाने पर घटित हो। इसके लिए आपको एक ऐसा शरीर चाहिए जो पूरी धरती को अपना ही एक हिस्सा माने, जो कि ये है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा करें। आप सभी जो यहाँ ईशा योग केंद्र में हैं, हम आपके लिए कुछ प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे ताकि कम से कम 3 दिन में एक बार आप सभी के हाथ और पैर मिट्टी में हों। बहुत जरूरी है। और आप लोग जहां भी हैं, अगर आपके पास एक छोटा सा बगीचा है या आप वॉलंटियर बनकर किसी और के बगीचे में काम कीजिए, यकीन मानिए, हाँ, उन्हें मुफ्त का मजदूर मिलेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि उन्हें ज्यादा फायदा है। आप बहुत ज्यादा फायदे में हैं, क्योंकि अगर आप मिट्टी से जुड़े होंगे तो आप पर इसका जबरदस्त असर होगा। आपके भौतिक शरीर के काम करने का तरीका बदल जाएगा। अपने हाथ मिट्टी में डालिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप में से जो लोग बहुत ज्यादा ही अमीर हैं पर काम करते हुए दिखना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपकी अमीरी की इमेज बिगड़ जाएगी, आप मिट्टी से स्नान कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक तरीका है।